हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रील सक्सेस पे। आज हम लोग जो एसएससी, बीएसएससी, एसएससी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस देखेंगे। कोई ऐसा एग्जाम ना है जो इसमें यहाँ से प्रश्न ना पूछा हो, और ये थोड़ा जटिल लगता है छात्रों को पढ़ने में। इसको आज हम लोग अच्छा से समझ कर पढ़ेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या पढ़ें। हम लोग सोचते हैं क्या पढ़ें, सिर्फ क्लासिकल डांस कौन स्टेट से रिलेटेड है, इतना प्रश्न पूछ लेने से क्या बन जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा? तो नहीं। कितना पढ़ें, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न पूछता है, इन सब सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद आपको कहीं से ये और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 में प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, कौन है इसमें से? कचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला, बिहू। ये सब सारे प्रश्नों का जवाब 10 मिनट बाद आप खुद देने लायक हो जाएंगे, आप खुद अपने से देंगे। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एग्जाम में प्रश्न पूछता कैसे है। पहले क्या पूछा? सिंपल सा पूछ दिया कि ये शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट से है। और आगे क्या पूछता है? मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप से किस ईश्वर से जुड़ा है? जेएसएससी रेवेन्यू स्टाफ 2017 में पूछा है। अब ये पूछा है कि किस ईश्वर से जुड़ा है, इसका मतलब सिर्फ कौन स्टेट से कौन सा नृत्य है याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ से कौन ईश्वर से जुड़ा है इसके और अंदर जाना होगा डिटेल। अब आगे प्रश्न क्या देख पूछता है? जेएसएससी सीजीएल 2024 जो अभी विवादित रहा है, उसमें प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित रूप में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? अब कौन सा नृत्य किस शैली से संबंधित है, इसका मतलब ये भी पढ़ना होगा। ये आप देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। और ये प्रश्न आप 10 मिनट बाद पूरा वीडियो देखिए, खुद आप देने लायक हो जाएंगे। सब अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या पूछता है? एसएससी सीजीएल 2024 में क्या पूछा है? कथक से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नर्तक की पहचान करें। अब देखिए, इनसे अब नर्तक भी पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्य से नर्तक भी पूछ रहा है, कलाकार को पूछेगा कौन सा कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, इसका मतलब ये भी प्रश्न पूछेगा। अब देखिए पहले के पैटर्न देखिए, 1919 से पहले ज्यादातर प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता था कौन सा स्टेट से है, लेकिन अब जैसे जैसे आ रहा है समय, अब पैटर्न में बदलाव आ रहा है और डीप में जा रहा है। एग्जाम एजेंसी नृत्य पूछ रहा है, शैली पूछ रहा है। और भी आगे देखते हैं क्या आगे पूछा है। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक शैली से संबंधित है? शैली, नृत्य, कौन सा संगीतकार किससे जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज पूछ रहा है और सब चीज डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए अभी हम लोग देखेंगे और इन सब सवालों का जवाब आप खुद देंगे। लास्ट में लोग फिर इस प्रश्न पे आएंगे, आप खुद बताइएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहते किसको? ये कोई सिंपल डांस नहीं है जो शादी ब्याह में गए डांस कर दिए। ये शास्त्रों के हिसाब से किया हुआ डांस है, बहुत पुराना ये सब चलते आ रहा है। लेकिन बीच में ब्रिटिश सरकार आने से इसने प्रतिबंध लगा दिया भरतनाट्यम पर। और ये सब नृत्य इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुआ करते थे। ये सब नृत्य भक्ति भक्ति से जुड़ा होते थे, भक्ति के लिए किया जाता था, मंदिरों में किया जाता था, प्रसाद के रूप में किया जाता था। हर तरह से ये मतलब देवताओं को समर्पित नृत्य था। ठीक है, ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नृत्य नहीं था। और ये जो ब्रिटिश काल में पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे आ गया था। इसीलिए कुछ कलाकारों ने इसको मंदिर से उठाकर स्टेज तक लाया, एक अच्छा विश्व स्तरीय पहचान दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उनको कई तरह के पुरस्कार दिए, बड़े बड़े पुरस्कार, भारत रत्न से लेकर विभूषण, भूषण, श्री सब उन्होंने दिया। इसी वजह से कलाकार को भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी, भरत मुनि, जितना भी ये ब्लू लाइन से किया हुआ है ये आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। क्या पूछ रहा है? भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। कह रहा है शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में सब पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए इस पॉइंट को अब जो भी ब्लू किया हुआ है उसको अच्छे से रट जाएंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। और पंचम वेद, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शास्त्रीय नृत्य को कुल 8 संख्या है।
शास्त्रीय नृत्य का कुल 8 संख्या है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9। अब देखिए संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से 9, नवा कौन है तो छऊ, छऊ नवा छऊ को। लेकिन आगे क्या कह रहा है, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी से 8। अगर एग्जाम में संस्कृति मंत्रालय से पूछेगा तो 9, अगर संगीत नाटक एकेडमी से पूछेगा तो 8 बताना है। ठीक है। अब इसका स्थापना कब हुआ संगीत नाटक एकेडमी का, तो 28 जनवरी 1953 को, मुख्यालय दिल्ली में। ये आपको अच्छे से जितना भी ब्लू पॉइंट है अब रट जाना है, एकदम पूरा यहाँ रट जाना है। ये सब एग्जाम में पूछ रहा है। अब ये कोई एग्जाम नहीं है जो इसे यहाँ नहीं पूछ रहा। जैसे एसएससी का 17-18 जो टॉपिक दिया हुआ उसमें से एक इंक्लूड ये भी है। ठीक है, संस्कृति कला एवं संस्कृति से। छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। हम लोग क्या देखें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, नवा के रूप में एक छऊ है जो अभी इसको संगीत नाटक अकादमी इसको अभी तक नहीं माना है, लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय ने इसको के हिसाब से ये 9 है और नवा है, इसको अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसको यूनेस्को यूनेस्को की अमूर्ति सूची में 2010 में शामिल किया गया है। छऊ को 2010 में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को ने। ठीक है। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन है, तो मयूरभंज, मयूरभंज, दूसरा सरायकेला और तीसरा पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ। और मयूरभंज कहाँ, तो उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ, उड़ीसा में। सरायकेला अपना झारखंड में। ठीक है। पुरुलिया कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। ये आपको 3 इसका प्रकार याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस संबंधित राज्य। अब देखेंगे यहाँ से अब डायरेक्ट प्रश्न आता ही आता है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु से रिलेटेड है। भारतनाट्यम क्लासिकल डांस किस स्टेट से है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट से है। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि सबसे पुराना है ये नृत्य में सबसे पुराना भरतनाट्यम है। ठीक है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ है, तो उड़ीसा से। ये सब स्टेट आपको एकदम रट जाना है। मणिपुर कहाँ, तो मणिपुरी से, ये तो इसी याद रहेगा। ठीक है। मणिपुरी कहाँ, मणिपुर से। ओडिसी कहाँ, उड़ीसा से। भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु से। अब देखिए कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश। आंध्र आदमी कच्चा पुड़ी दो या कोई दो उसको पता नहीं चलेगा, इस तरह से रिलेटेड करके अपने हिसाब से आप लोग इसको याद करते चलिएगा। कथक अपना उत्तर प्रदेश से। कथक कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है। कथकली, कथकली किस स्टेट में होता है भाई, तो केरल में। कथकली, कथकली केरल स्टेट में। ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल से। मोहिनी अट्टम भी केरल से। कथकली, मोहिनी अट्टम दो डायरेक्ट ही पूछता है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट के साथ, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये कथकली, मोहिनी अट्टम केरल का। ये प्रश्न आप प्रीवियस ईयर देखेंगे सभी एग्जाम का तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पूछता है। ठीक है। कथकली, मोहिनी अट्टम। मोहिनी कोई भी चीज देख के मोह जाता है दिल, तो केला वगैरह देख के, इसलिए केरल इस तरह से रिलेटेड हर चीज को हम लोग रिलेटेड कर करके आप पढ़ लीजिएगा। कथकली ये भी कली है केरल से, यहाँ से ल है, यहाँ ल रिलेट कर लीजिएगा। सत्रिया, सत्रिया सबसे नया 2000 में जुड़ा है, सन 2000 में इसको जोड़ा गया है। ये कहाँ का है, तो असम का है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। सबसे पहले देखिए भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है, उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए सत्रिया जो कि सबसे नया है, ये असम का है। छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये हम लोग देख लिए छऊ कहाँ, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में होता है। ठीक है। देखेंगे भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम सादिर था। भरतनाट्यम क्या है, इसका पुराना नाम सादिर था। ठीक है। इट्स ओल्ड नेम वाज सादिर। अन्य नाम क्या है इसका, दासी अट्टम। ये दासी अट्टम क्यों है, तो ये दासों के द्वारा इसको दासी के रूप में किया जाता था, मंदिर के रूप में दे दिया जाता था कुंवारी लड़कियों को, और आग के सामने इसका नृत्य किया जाता था। देखिए इसको अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। जानकारी इसको कहाँ से मिला है, 2 बुक से, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। तो इसी वजह से अब भगवान को खुश करने के लिए पूरी उम्र उनको लड़कियों को दे दिया जाता था मंदिर में डांस करने के लिए। तो इसी इसी वजह से इसको 1500 सॉरी इसको 1910 में ब्रिटिशों ने इस पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसलिए बताया तो कि ब्रिटिश काल में पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे आ गया था, लेकिन ऐसे कुछ कलाकारों ने इनमें जान फूकी है, इसलिए उन कलाकारों का देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आगे क्या है, यह मंदिरों को समर्पित, बोले ना ये सब पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए डांस नहीं होता था, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए डांस ना है, ये सब भगवान को खुश करने वाला, भगवान के समर्पण में करने वाला डांस है। ठीक है। शैव धर्म, इतना बार पूछा हुआ है कि भरतनाट्यम किस धर्म, शैव धर्म जो शिव को मानते हैं, शिव के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो ये किससे है, तो शैव धर्म से।
शिव से जुड़ा हुआ नृत्य है। नृत्य का आरंभ अला रूपी अलारिपू से आरंभ इस नृत्य का अलारिपू होता है। अब किस प्रोसेस में किसका हर नृत्य का अलग अलग प्रोसेस होता है, स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, ये सब ऐसे ही है थोड़ी है कि बस गए और नाचने लग गए शादी ब्याह बराती। ये सब का हर एक स्टेप होता है जो सिखाया जाता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। तो इसी तरह से एक स्टेप है अलारिपू, ठीक है। इसमें 6 भाग शामिल है। अलारिपू जो प्रारंभ हो गया और ये सब आपको एक सिर्फ एक लास्ट वाला वो एक लास्ट वाला देखना है। देखिए मिथिलाना, शुरुआत में अलारिपू और लास्ट में मिथिलाना। अब आगे देखेंगे इसको और डिटेल में। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भारत नाट्यम है। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला पहला शास्त्रीय नृत्य तो भारत नाट्यम है, ठीक है। कटका मुख्य हस्त मुद्रा, इसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है, ठीक है। नृत्य का अंत तिल्लाना से, नृत्य शुरुआत किससे हुआ था, अलारिपू से, और अंत तिल्लाना से। ये चीज पॉइंट आपको याद रखना है, तिल्लाना पर होता है। नट्टुवार भरतनाट्यम का शिक्षक, भरतनाट्यम का जो शिक्षक है उसको नट्टुवार कहा जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम में कविता पाठ कराते हैं ये लोग, ठीक है। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। भारत में 2 तरह के संगीत का प्रयोग होता है। जो उत्तर भारत में होता है उसे भारतीय संगीत कहते हैं, जो दक्षिण भारत में होता है उसे कर्नाटक संगीत कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकहार्य लस्यांग कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। कर्नाटक संगीत, ये कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है इस नृत्य में। भारतनाट्यम नृत्य की शैली कला क्षेत्र वजूदूर कला मंडल। नृत्य की शैली क्या है तो कला क्षेत्र, ठीक है। भारत संगीत के 2 भाग हैं, देखिए अभी बताए थे आपको कौन। तो एक है हिंदुस्तानी संगीत जो कि उत्तर भारत में संगीत से रिलेटेड है, वो है कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत, ठीक है। नृत्य के प्रयोग में वाद्य यंत्र किसका, इस नृत्य के भरतनाट्यम के में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि, ये आपको याद रखना है। भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में, देखिए 1910 में प्रतिबंध लगाया था। ये 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इन लोग कुंवारी लड़कियों को मंदिर को पूरा समर्पित कर देते थे कि यहीं तुमको डांस करना है, भगवान को खुश करना है, इसी में अपनी जीवन व्यतीत करनी है। तो इसी वजह से इस पे प्रतिबंध लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। भरतनाट्यम के चित्रण चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। भरतनाट्यम के चित्र कहाँ है तो चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, उसे गोपुरम पर स्थित है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा ओडिसी नृत्य, ठीक है। भरतनाट्यम देख लिए, भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, सबसे पुराना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शुरुआत कहाँ से होता है अलारिपू से, खत्म कहाँ होता है तिल्लाना पे। ये सब मेन पॉइंट जो बोलो किया है वो तो आपको देखते रहते चला जाना है। और ये चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, यहाँ से आपको जीके जीएस पूरी तरह से हम कंप्लीट रटवा देंगे एक अच्छे से वे में। और आपको क्या करना है पीडीएफ के लिए हमारे चैनल पे जाकर वहाँ से लिंक पे टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना है, वहाँ आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ हर टॉपिक का। और ये जो भी 17-18 टॉपिक है उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम में लोग ये एक गलती क्या करते हैं, इतिहास फिजिक्स पढ़ने में इतिहास वगैरह कोई जाकर रट रहा है, भूगोल कोई जाकर रट रहा है, पॉलिटी से प्रश्न खैर अच्छे खासे आते हैं, लेकिन ये बाकी ये सब पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप स्टैटिक जीके को पढ़ो, वहां से 18 से 20 प्रश्न आ रहे हैं सिर्फ वहीं से। इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छा से कवर करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, सारा स्ट्रेटेजी के हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखेंगे आगे क्या कहता है। ओडिसी में ये कहाँ से है तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। यही सब नाम जो है आपको एकदम रट जाना है, डायरेक्ट पूछता है इस नृत्य का जनक कौन है तो गुरु पंकज चरण दास, ठीक है। ओडिसी कहाँ से है तो उड़ीसा से रिलेटेड है और ये गुरु पंकज चरण दास नृत्य का जनक माने जाते हैं। ये किसके है भगवान कृष्ण से संबंधित है। भरतनाट्यम किससे संबंधित था तो भगवान शिव से संबंधित था। ये किससे है सॉरी उड़ीसा किससे है तो भगवान कृष्ण से संबंधित है और भरतनाट्यम भगवान शिव से। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किस मुद्रा में त्रिभंग मुद्रा में। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। किसने तो जयंतिका ने।
5 भागीय मुद्रा विकसित की। इसे ओरोली भी कहा जाता है और इसे नृत्य को क्या कहा जाता है? ओरिली भी कहा जाता है, ओरिली भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से होता है? मंगलाचरण। मंगलाचरण एक स्टेप है और जैसे वहां था अलारिपू तिल्लाना, उसी तरह यहाँ है मंगलाचरण और अंत इसका मोक्ष पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करके शुरुआत कैसे किया जाता है इस नृत्य का? तो पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करके जो शुरुआत किया जाता है उसी को मंगलाचरण कहते हैं। मोक्ष में क्या होता है? थारिझम नृत्य से, एक नृत्य का शैली है, थारिझम प्रकार है, उससे इसका अंत किया जाता है। पखावज। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। किसका? तो पखावज। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नृत्य का उदाहरण उदयगिरी, खंडगिरी गुफा। ठीक है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यह महारियों द्वारा, किसके द्वारा? तो ये महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उड़ीसी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। ये नृत्य का बता रहा कैसे ये नृत्य किया जाता है। तो ज्यामितीय पैटर्न बनाते हैं, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। ठीक है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ये किसका है? तो जल तत्व का प्रतीक है। आगे देखेंगे इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो मजीरा, पखावज, ढोल, सितार, इस सब का इसमें प्रयोग होता है। अब मणिपुरी कहाँ से है? ये तो मणिपुर से है। कहाँ से रिलेटेड है? तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुरी कहाँ से है? तो मणिपुर से रिलेटेड है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। पहला किससे था? पहला हम लोग देखे थे भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, और ये देखेंगे विष्णु से। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का कहानियां इसमें दर्शाई जाती है मणिपुरी में। यह किससे है? तो मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हबोरा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निगंथो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। किसने किया था? तो चिंगथांग खोबा ने। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है। इसमें पेनावाद इसमें इसमें पेनावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेना। इसमें नाट गायन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाट गायन भी इसमें होता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलोम क्या कहते हैं? तो पंगचोलेम। ठीक है, कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, गाना गाना, वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, तो इसको पंगचोलेम कहेंगे। जागोई और चोलेम, जागोई और चोले मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं, प्रमुख 2 भाग हैं। मणिपुरी नृत्य का कौन सा प्रमुख 2 भाग है? तो जागोई और चोलेम। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में कितने ताल का प्रयोग किया जाता है? तो 64। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। नागबंध मुद्रा क्या है? तो इसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटी योटीओई कहा जाता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटीओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। पूछेगा कि कौन सा नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में कलाकार डायरेक्ट दर्शकों से आंख नहीं मिलाते हैं? तो मणिपुरी में। अब नेक्स्ट देखेंगे कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी नृत्य देखेंगे। कच्चीपुड़ी कहाँ बताए थे? तो केरल में। कच्चीपुड़ी कहाँ? सॉरी, आंध्र प्रदेश में। कच्चीपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और कहाँ? कृष्णा जिले के एक गांव कुचैलापुरम, कहाँ है? कुचैलापुरम गांव के नाम पर इसका नृत्य रखा गया है, कुचिपुड़ी। ठीक है। ये कहाँ के है? तो आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से कुचैलापुरम गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। और आगे क्या कहता है? यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण
को आधार माना जाता है। ये इस नृत्य का आधार क्या है तो भागवत पुराण। पीतल देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन किस शास्त्रीय नृत्य में है तो वो है कुचिपुड़ी में। इसे तुरंगम कहा जाता है। जो पैर रख के पीतल की तस्तरी में नृत्य करते हैं उसे उसको तुरंगम कहा जाता है और ये इसमें कुचिपुड़ी से संबंधित है। पैरों की मुद्राएं सम पाद मणि कोप्पू मंडी कोप्पू कंतेरा नागबंध। ठीक है, पैरों की मुद्राएं बता रहा है इसमें कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें कर्नाटक संगीत पहले बताए थे संगीत दो, कर्नाटक संगीत एक, भारतीय संगीत। भारतीय संगीत जो उत्तर भारत में किए जाते हैं उसको भारतीय संगीत और जो दक्षिण भारत में किए जाते हैं उसको कर्नाटक संगीत। ये क्या है तो कर्नाटक संगीत है। वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन है तो शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला मुकाभिनय वाक का ये सब संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आगे देखते हैं। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किसको? ये सब नाम को आपको याद रखना है। खैर हम इसको आगे और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये सब नाम को, एक एक पॉइंट को। क्या है? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु माना जाता है। इसमें भाकाल भामाकल्पम क्या कर रहा है? इसमें भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। ये कह रहा है कि सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इसमें भामाकल्प नाटक की रचना जो कि कुचिपुड़ी पर आधारित है। ये भारत कल्प नाटक की रचना भी इसमें हुआ है, होता है। ठीक है, नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। जो नर्तक करते हैं उसको क्या क्या किस नाम से जाना जाता है तो भागवतालु। नेक्स्ट देखेंगे, सोला सोलाकद या पताक्षर। सोलाकद या पताक्षर क्या है? इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। जो शरीर इस तरह से बनता है उसका उसी को सलाद या पताक्षर कह रहा है। काउतुल्य क्या है? काउतम क्या है? काउत्वम क्या है? तो इसमें व्यापक कलाबाजियां हवाई करतब सम्मिलित है। काउतम में क्या है? तो इसमें व्यापक कलाबाजियां है जो कि कला दिखाई जाती है, उसी को बता रहा। मुंडक शब्दम एक मेढक की कहानी को कहा जाता है। मंडूक शब्दम क्या है? तो एक मेढक की कहानी को कहते हैं। और जल चित्र की नृत्यम, जल चित्र सब थोड़ा सा उटपटांग रहता है, इसलिए इसे याद करना बहुत टफ रहता है। एग्जाम में यही एग्जाम वाला लोगों को फंसा देता है बच्चों को। यहाँ से आपको ये रटना बहुत टफ है। यहाँ कोई समझने वाला नहीं, सब रटने वाला चीज, इसलिए आपको इसको बार बार देखना होगा। पीडीएफ हम दे देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ दीजिएगा, आपको दिमाग में रहेगा। फिर उसके बाद ब्लू टिक वाले पॉइंट को सिर्फ पढ़ना है। जल चित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों को सतह पर चित्र बनाते हैं। ये कह रहा है इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। जल चित्र नृत्यम में क्या होता है कि इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाया करते हैं। ठीक है, पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगल बंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगल बंदी। नेक्स्ट देखेंगे कथक, ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर भारत में आ गया। ये से मुगल दरबार में इसका नृत्य बहुत हुआ करता था और ये मुगल शैली से भी प्रभावित है। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। कथक कहाँ से है? सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश से। अन्य नाम नटवरी कलाकारों कथाकारों का नृत्य, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, घुंघरू चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? तो घुंघरू और चक्कर। एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पढ़ंत कहा जाता है। तो कहानी पढ़ रहा है तो उसको पढ़ंत कहा जाएगा। कहानी सुनाने के लिए एक नृत्य होता है उसे पढ़ंत कहते हैं। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ नृत्य का ये वेशभूषा पहनकर नृत्य करना स्टार्ट करते हैं। ये नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना इसमें सबसे पुराना है। ये ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं कि बनारस घराना इसमें सबसे पुरानी है। और रायगढ़
घराना शैली में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। लेडी लीला सोखे के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया, ये भी समाप्त होने के कगार पे था, लेकिन लेडी लाला सोखे के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया है। यही सब आएगा एग्जाम में। खैर अभी कलाकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। किससे? वैष्णववाद से कथक का प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा नृत्य मुगल परंपरा पर आधारित है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये कथकली का किस स्टेट से रिलेटेड है? केरल से। पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। नायक को पाचा, खलनायक को कथी कहा जाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव प्रदर्शन किया जाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव को प्रदर्शित किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर कुट्टम पालम कहलाता है। नाट्य स्थान को कुट्टम पालम कहते हैं। इसकी शुरुआत कोली कोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपमा संगीत का प्रयोग होता है। केरल के सोपमा संगीत का इसमें प्रयोग होता है। इसका शुरुआत ढोल बजाने से होता है। ठीक है, और कौन सा ढोल? तो कोली कोट्टू। कथकली नृत्य में 24 पर मुख्य मुद्रा होती है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। इसमें 3 संगीत वाद्ययंत्र इटक्का, चिंदा और मडालम का प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिपरोलम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मणिपरोलम अर्थात मलयालम और संस्कृत। मलयालम और संस्कृत भाषा से मिलकर ये बना है मणिपरोलम। ठीक है, इसके लिए कौन सा भाषा का प्रयोग होता है कथकली गीतों के लिए? तो ये मणिपरोलम। और मणिपरोलम किस भाषा से बना है भाई? तो संस्कृत और मलयालम से। गीतों के शब्दों को अटक कथा कहा जाता है। गीतों में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे अटक कथा कहा जाता है। ठीक है, कलासम, नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। कलासम, नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार। इसमें सब थोड़ा सा पटांग रहता जरूर है, लेकिन इसी तरह से आपको याद करना होगा। और यही एग्जामिनर के पास एक हथियार रहता है, ये टॉपिक, जहाँ की छात्रों को हम मात दे सकें। लेकिन आपको मात नहीं खाना है, यहाँ इसको अच्छे से पढ़ कर जाना है। पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। डेली आपको जीके, जीएस और नागपुरी से जो लैंग्वेज पेपर है उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी, नागपुरी, इंग्लिश, धीरे धीरे सब आप पे इस टॉपिक को इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह समलत कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजक है। मल्टी कीचू, ये देखिए यही पूछ रहा है कि स्टेप पूछ रहा है। 5 स्टेप में इतना खाली आप याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या आगे कह रहा। अलग अलग पात्रों के चेहरे के सुपर परिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम पर 5 प्रकार का होता है। इसमें श्रृंगार बहुत किया जाता है। इसमें श्रृंगार या वेशम कितने तरह के? 5 तरह के होते हैं। अब देख लीजिएगा कौन कौन। तो ये पाचा, काठी, थड़ी, कारी, मणिकू, अलग अलग रंगों के श्रृंगार को अपना महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेट ब्राइटनेस कम हुआ है थोड़ा। हरा रंग कुलीनता, देव देवताओं और सद्गुण इंगित करता है। हरा रंग क्या करता है? तो ये देवताओं, सद्गुण, कुलीनता को इंगित करता है। नाक के बगल में लाल धब्बे, नाक के बगल में लाल धब्बा बनाया जाता है तो राजसी गौरव इंगित करता है। ठीक है, बुराई और दुष्टा इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब चेहरे पे मेकअप किया जाता है। कहाँ जो काला रंग लगाया जाता है, लाल धब्बा बनाया जाता है, वो सब कलर का बता रहा है इसका क्या मतलब है। पीला रंग, पीला रंग क्या इंगित करता है? तो संतों और महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। ठीक है, सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना, देव देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। ठीक है, सातवां देखेंगे मोहिनी, सुंदर स्त्री और अट्टम नृत्य। ये मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी और अट्टम से मिलकर बना है। मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब अट्टम नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस स्टेट से है? तो ये भाई केरला से है।
एकल महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली और सफेद फूल लगाए जाते हैं। नृत्य में केरल कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में? तो व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में। विष्णु के अवतरण रूप की कहानी शामिल है इसमें। यह लास्या शैली, देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, यह लास्या शैली किस शैली से है? मोहिनीअट्टम। तो लास्या शैली से संबंधित यही प्रश्न ऊपर था। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पांचों प्रश्न जो 6 ऊपर दिया हुआ है सैंपल के रूप में आप अच्छे से बता पाएंगे। जादूगरनी का नृत्य, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्राणी प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, वही जो आपको बताया थे ऊपर। तिरुचियाट्टम, नंगई नाटकम और दाइस्यम इस नृत्य के रूप हैं। नेक्स्ट देखेंगे सत्रिया। ये वर्ष 2000 में शामिल किया गया सबसे नया नृत्य है। कौन? तो सत्रिया है। ये असम में होता है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई। संस्थापक श्री मत शंकर देव असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। कहाँ भी विकसित हुआ है? तो वैष्णव मठों में असम के। सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो सिमंगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोट पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। त्योहार पर पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाएगा तो भगवत पुरुषों द्वारा किया जाएगा तो भांगी, स्त्रियों द्वारा किया जाएगा तो सिमंगी। ये आपको याद रखना है। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। किससे है? सत्रिया। माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना। मिट्टी पर व्यायाम करना है माटी अखोरा का मतलब। और इसका संबंध किससे है? तो सत्रिया नृत्य से है। ठीक है। अब कलाकार देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर वो टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा जिसका आप एक मोटी रकम देकर पीडीएफ प्राप्त करते हैं और वहाँ सीखते हैं। ये आपको यहाँ फ्री में मुफ्त मिलेगा। और ऐसे कई टॉपिक जो भी झारखंड के जीके जीएस में जो 18 इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए यहाँ आपको हम सब कंप्लीट कराएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और इससे रिलेटेड अभी जो किए ना, इससे रिलेटेड 50-50 प्रश्न हर टॉपिक से करेंगे, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।